हेल्पलाइन टीम में अपना स्वागत है। जैसे आप जानते हैं, ऊपर वाले के बाद डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन यहाँ मामला दूसरा हो गया। एक भगवान का रूप मानने वाले डॉक्टर ने एक परसों था, जो कि 23 जून को पेन जो डिलीवरी पेन है वो होने के बाद हॉस्पिटल आई, और हॉस्पिटल वालों ने इतना डरा दिया, डॉक्टरों ने इतना डरा दिया कि आपकी डिलीवरी अभी होगी, आपको घर भी जाना नहीं चाहिए, नहीं तो रास्ते में डिलीवरी हो जाएगी। और उन्होंने ये भी बताया कि अभी अगर डिलीवरी नहीं होती है तो माँ को और बच्चे की जान को खतरा है। परिजनों ने डॉक्टर की बात मानी और उसको एडमिट कराया, लेकिन वहां तो लापरवाही का माहौल था। लापरवाही ऐसी कि कभी देखी नहीं गई हो। आइए हम बात करते हैं परिजन से और जानते हैं कि सब क्या मामला है। हमारे साथ मौजूद है आमिर मिर्जा। आमिर मिर्जा, आप जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपकी भाई के साथ डिलीवरी के समय जो लापरवाही बरती गई और आपके बच्चे के साथ जो लापरवाही वो क्या है, सब बताइए। 23 जून 2023 की बात है। लगभग शाम के 7 से 8 बज रहे थे। तब मेरी वाइफ का मेरे पास कॉल आता है कि उनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तो मैं सीधा अपनी शॉप से घर गया, वहां जाके देखा तो उसके पेट में दर्द था। तो मैं पास ही के अपने हॉस्पिटल, जो शिफा हॉस्पिटल है, मेरे घर से सिर्फ 2 मकान दूर घर हॉस्पिटल है उनका। मैं वहाँ हॉस्पिटल लेके गया। मुझे वहाँ पर डॉक्टर रूही मिलती है। डॉक्टर रूही से मैं बात करता हूँ कि मैडम, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो मैडम ने हमें केबिन में बुलाया और मैंने पूछा पहले तो कि कौन से हॉस्पिटल का इलाज चल रहा है। मैंने उनसे कहा कि मैडम, इनका इलाज महिला चिकित्सालय स्वामी का पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी 7वां महीना है और मेरे पास सारी जांचें हैं। तो उन्होंने सारी जांचें, सोनोग्राफी वगैरह सब मंगाई। वो देखने के बाद मुझे बाहर भेजा। मेरी वाइफ को अंदर रखा कि हम चेकअप करेंगे। थोड़ी देर बाद आकर बोलती है कि इनकी जो डिलीवरी होने वाली है, जबकि डॉक्टरों ने जो डिलीवरी डेट दे रखी थी सोनोग्राफी के हिसाब से भी, जांचों के हिसाब से भी, सारी रिपोर्ट के हिसाब से भी, वो 15 अगस्त 2023 की थी। लेकिन 23 जून को जब मैं वहां लेकर गया तो उन्होंने बोला कि अभी आधे घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाएगी। अगर आप वहाँ डिलीवरी नहीं कराते हैं, बच्चे की माँ को और बच्चे की जान को, दोनों को खतरा है। मैंने उनसे कहा कि मैडम, मेरा घर आपके हॉस्पिटल से सिर्फ 2 मकान दूरी है, मैं यहाँ से सामान तो लेता हूँ। उन्होंने साफ क्लियर मुझे मना कर दिया, अगर आप लेकर जाओगे तो रास्ते में इनकी डिलीवरी हो जाएगी, जिससे इनकी जान को खतरा है। मतलब हमें इस तरीके से डॉक्टर रूही ने डरा दिया कि मेरे पास वहाँ एडमिट कराने के अलावा और कोई उपचार नहीं था इस चीज का, कि भाई मैं अपने बच्चे की जो उसके पेट में है और अपनी वाइफ की जान की सुरक्षा को देखते हुए मैंने उसको वहाँ एडमिट कराया। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर रूही जो कि अपने घर जाने लगी, तो मैंने मैडम से पूछा कि मैडम, आप तो घर जा रही हैं, आप बोल रहे हैं कि आधे घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। तो उन्होंने बोला, मैं सुबह से आई हूँ, थकी हूँ, मुझे भी रेस्ट की जरूरत है, अगर कोई बात होती है तो नर्स है यहाँ पर, वो मुझे कॉल कर देगी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में एडमिट कराने के बाद वो डॉक्टर रूही अपने घर चली गई। वहाँ हॉस्पिटल में सिर्फ एक नर्स मौजूद थी। पूरी रात सिलसिला यही चलता रहा, न जाने कौन कौन से इंजेक्शन, कौन सी ड्रॉप, कौन सी दवाएं उस नर्स ने उनको लगाई। जब भी मैं उनके पास जाता कि मैडम दर्द हो रहा है वाइफ को, आप डॉक्टर को कॉल कीजिए कि हाँ मैडम सुबह आएंगी, मैडम अभी नहीं आ सकती। मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी कहा, रात के 3 बजे गया, 4 बजे गया, लेकिन तब भी उन्होंने डॉक्टर को फोन नहीं किया। और कभी आती तो दर्द का इंजेक्शन लगा देती, कभी आती कोई सी दवा, कोई सी ड्रॉप लगा देती। अब तो तब हो गई जब वो नींदों में उठ के आई और 2 रुपए की एक मेगा स्पास टैबलेट, जो कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर से पता करेंगे तो एक नॉर्मल पेट दर्द की दवाई होती है जिससे पेट दर्द ठीक किया जा सकता है, वो आप देखिए कि उस प्रसूता को वो टेबलेट दे रही है कि आप ये लीजिए और अपना दर्द बंद कर लीजिए ताकि उनकी नींद में खलल नहीं पड़े। पूरी रात सिलसिला यही चलता रहा। सुबह हो गई, मैंने फिर फोन मेरे डॉक्टर से, नर्स से कहा कि मैडम अब तो डॉक्टर को बुला लीजिए, आधे घंटे की बोल रही थी, पूरे आप देखिए कितना टाइम हो चुका, कई घंटे बीत चुके, लेकिन अभी तक कोई हलचल नहीं है इस चीज की। तो उन्होंने कहा हाँ मैडम आती है 11-12 बजे तब आ जाएगी। तब उसके दर्द ज्यादा हुआ। मैंने फिर नर्स से बोला तो नर्स उसको डिलीवरी रूम में ले गई। डिलीवरी रूम में ले जाने के बाद में सिर्फ वहां पर एक नर्स मौजूद थी और एक बाई जी जो वहां पर पोछा लगा रही थी, उसको उन्होंने अंदर ले लिया। थोड़ी देर बाद में 10:10 पे मेरी वाइफ ने लड़के को जन्म दिया। मतलब आपका मतलब है कि आपकी वाइफ की डिलीवरी बिना डॉक्टर के की गई, सिर्फ एक भाई और एक नर्स के द्वारा? जी बिल्कुल, वहां पर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, सिर्फ एक नर्स मौजूद थी। सबसे पहले वो लेके गई, लेकिन जब उसे लगा कि हाँ किसी की और की जरूरत है तो उन्होंने डॉक्टर को ना बुलाकर वहां पर जो एक बहन जी जो पोछा लगा रही थी उनको बुलाया और डिलीवरी रूम में ले गई। थोड़ी देर बाद में 10:10 पे जब
मेरी वाइफ ने बच्चे को जन्म दिया तो नर्स ने आकर कहा कि आपके लड़का हुआ है, मुबारक हो। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मेरे ऑलरेडी 2 बच्ची हैं। लड़कियों के बाद में मुझे इतनी बड़ी खुशी नसीब हुई थी, ऊपर वाले ने मुझे इतनी बड़ी खुशी से नवाजा था। लेकिन मैंने जब उनसे कहा कि आप मुझे मेरे बच्चे को तो दिखाइए, तो उन्होंने कहा हाँ आपका बच्चा ठीक है। मेरी वाइफ को वार्ड में एडमिट कर दिया। वार्ड में एडमिट करने के बाद में मैं उनसे रिक्वेस्ट करता रहा, 15 से 20 मिनट हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे बच्चे को नहीं दिखाया। जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट कई बार रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी, तब भी उन्होंने जाने नहीं दिया। तो मैं खुद डिलीवरी रूम में अंदर गया, अंदर जाके देखा तो मेरे बच्चे को सांस लेने में बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। मैंने नर्स को बोला कि मैडम मेरे बच्चे को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही सांस लेने में। तो उन्होंने बोला कि हाँ छोटे बच्चों को होती है। मैंने उनसे एक ही बात रखी कि मैडम इससे पहले भी मेरे 2 बच्चे हैं, कभी ऐसा वाकया पेश नहीं आया, जबकि मैंने दोनों ही बच्चे महिला चिकित्सालय सामान्य ब्रिगेड सरकारी हॉस्पिटल में हुए। मैं तो अब आपके पास प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ और आपके कहे मुताबिक आपने जो मुझसे पैसे मांगे वो मैंने आपको पैसे दिए। लेकिन उन्होंने कहा हाँ ठीक है, सब है, नॉर्मल है, ये है वो है, मतलब उन्होंने मुझे हर बात से घुमाती रही। मैंने जब उनसे कहा कि अब तो डॉक्टर को बुला लीजिए, अब तो डिलीवरी भी हो गई, सब काम हो गए, उन्होंने कहा हाँ मैं फोन कर देती हूँ। तब भी मैडम नर्स ने डॉक्टर रूही को फोन नहीं किया, ना वहाँ पर डॉक्टर हारून मौजूद थे जो इस जानना चाहेंगे डॉक्टर हारून कौन है? आज डॉक्टर हारून को क्यों फोन करने वाले थे? जी उस हॉस्पिटल में 3 डॉक्टर हैं। एक तो डॉक्टर संतोष पारिके जो कि MBBS और MS है, डॉक्टर रूही गौर रेजिडेंट डॉक्टर है, और डॉक्टर हारून जो कि जनरल फिजिशियन है। वहाँ पे 3 डॉक्टर है। लेकिन मेरी जब वाइफ की डिलीवरी हुई उस वक्त इन तीनों डॉक्टर में से एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। तब मैंने नर्स से बार बार रिक्वेस्ट की कि सांस लेने में ज्यादा दिक्कत है, बच्चे को काफी तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं बच्चे के डॉक्टर को बुला लेती हूँ, लेकिन उसकी 1000 रुपये फीस है, अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं उनको कॉल कर दूँ। मैंने कहा ठीक है, आप मैं उनको 1000 रुपये दे देता हूँ और आप जो है बच्चे को डॉक्टर बुलाइए, क्योंकि मेरे बच्चे से ज्यादा 1000 रुपये कोई अहमियत नहीं रखते। उन्होंने डॉक्टर सलीम रजा को फोन किया। सलीम रजा तुरंत 5 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने बच्चे को देखा। बच्चे को देखते ही उन्होंने कहा कि इस बच्चे की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो आप इस बच्चे को लेकर तुरंत जेकेलॉन हॉस्पिटल लेके जाइए। मैं जेकेलॉन रेफर का कार्ड बना देता हूँ। उन्होंने शिफा हॉस्पिटल के जो पर्ची है, जो स्लिप है बड़ी, उसके ऊपर रेफर टू जेकेलॉन लिखकर और मुझे कहा कि आप ये ले जाइए और इमरजेंसी में जाके ये दे देना और वो आपको एडमिट कर लेंगे। आप ये देखिए, उन्होंने ये कहा था कि इस बच्चे को ICU में एडमिट कराना पड़ेगा और इस हॉस्पिटल से लेकर जब जाओगे तो एम्बुलेंस में लेके जाना है, वो भी ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस में। लेकिन हॉस्पिटल में कोई भी प्रॉपर साधन नहीं थे इस चीज के लिए। उन्होंने हमें बच्चे को यूं ही हाथ में थमा दिया कि ये लीजिए आप और आप इसको ले जाइए। और जब मैं बच्चे को लेकर आने लगा तो उन्होंने मुझे एक वहाँ का हॉस्पिटल का जो एक पर्चा था उस पर कहा कि आप इस पर साइन कीजिए। जब मैंने उस चीज को पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था कि बच्चा हमारी तरफ से बिल्कुल सही सलामत है, हम बच्चे को इनको दे रहे हैं और ये परिजन अपनी मर्जी से इस बच्चे को लेकर जा रहे हैं। अगर बच्चे को रास्ते में या भविष्य में कभी कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी ना तो हॉस्पिटल स्टाफ की होगी, ना डॉक्टर की होगी और ना ही इस हॉस्पिटल की होगी। जब मैंने उस चीज को पढ़ा तो मैंने उस पर साइन करने से साफ मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मैडम मेरे बच्चे की हालत सीरियस है, आप खुद देखिए, तो मैं इस पर साइन कैसे करूँ। जब मैंने साइन नहीं करे, मैं अपने बच्चे को सीधा हॉस्पिटल जेकेलॉन लेके पहुंचा। तब वहां पर जेकेलॉन हॉस्पिटल में इमरजेंसी में डॉक्टर ने पहले तो मुझे बहुत डांटा कि आपको दिख नहीं रहा कि आपके बच्चे की तबीयत कैसी है, आप इसको एम्बुलेंस में लेकर आते। जब मैंने उनको पूरी डिटेल बताई कि सर वहाँ पर कोई प्रॉपर साधन नहीं थे, तब उन्होंने आनंद फानंद में उस बच्चे को ऑक्सीजन लगाया, ड्रिपें लगाई और उसकी कंडीशन देखते हुए उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया। 24 जून को जब वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया, उसके बाद से ही उस बच्चे की हालत इस कंडीशन में थी कि डेली उसके ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और न जाने कौन कौन सी जांचें हो रही थी। उन जांचों के बावजूद भी मेरा बच्चा काफी सरवाइव किया उसने 6 दिन तक। लेकिन 29 जून को वो इस फानी दुनिया से अलविदा कर गया। तो मैं यही कहूंगा कि जो इसमें पूरी की पूरी लापरवाही। अब आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आप, जैसे आपने बताया कि हॉस्पिटल प्रशासन और डॉक्टर रूही, डॉक्टर हारून, आपने इन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो अब आप क्या चाहते हैं, किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, मैं कार्यवाही सिर्फ यही चाहता हूँ कि जो लापरवाही मेरे बच्चे के साथ हुई, जो मेरी बीवी के साथ हुई, जो आज हमारी फैमिली के ऊपर गुजर रहा है,
वो किसी और के साथ ना हो और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि अगर आप डॉक्टर हैं, आपको खुदा के बाद दूसरा दर्जा दिया गया है, तो आप कम से कम उस चीज को, उस अपनी जिम्मेदारी को निभाएं तो सही। आप डॉक्टर होने के बावजूद घर पे रेस्ट करने जा रहे हैं, अगर आपकी बस की नहीं थी तो आप साफ मना कर देते। आपने एक नर्स के और एक झाड़ू पोछा करने वाली भाई जी के भरोसे मेरी बच्ची को, मेरी बीवी को, दोनों को उनके हवाले छोड़ दिया। अल्लाह ना करे अगर मेरे बच्चे की जगह मेरी वाइफ इस दुनिया में चली जाती तो मेरा तो पूरा घर संसार सब बर्बाद हो जाता। तो मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो सब ये मामला आपके साथ पेश आया, आपने क्या FIR की, और अगर FIR की तो पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? ये 6 जुलाई को मैंने पुलिस में FIR और मैंने उनको 6 जुलाई को FIR दिया है। सर इतना बड़ा सदमा था, सर मुझे तो बढ़ने में बड़ा टाइम लगा, तो इसलिए मैं आज जाके बड़ी मेहनत करके हिम्मत कर पाया। तो मैंने FIR रामगंज एसपी प्रसाद शर्मा जो कि हमारे एरिया के एसपी हैं, उन्हें डिप्टी साहब उनको दी थी। तो उन्होंने रामगंज थाने के एसएचओ से वो FIR देके और DL शर्मा के हाथ में ये केस सोल्व करने के लिए दिया। उसके FIR देने के दूसरे दिन वो मेरे घर आए, उन्होंने मुझे जेल बुलाया। थाने पे जाने के बाद उन्होंने मेरा बयान लिया। बयान लेने के बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई भी एक्शन पुलिस तरफ से नहीं लिया। हम आपसे जानना चाहेंगे आमिर, वो कौन सा हॉस्पिटल का है जिसमें ये सब हुआ? ये मेरे घर के पास शिफा हॉस्पिटल है और बाबू का टीबा एरिया आता है नद्दाफान मस्जिद से थोड़ा सा ही आगे है। और अभी कुछ टाइम हुआ है इस हॉस्पिटल को, अभी डिलीवरी इसमें होती है या नहीं होती ये कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने जब मैं लेकर गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे डिलीवरी है। जैसे अभी आपने देखा, हमारी बात उस पीड़ित पिता से हुई जिसका 2 बच्चों के बाद बच्चा हुआ और डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से, यानी कि संसाधन न होने के कारण उस बच्चे की जान चली गई। ऐसे में पीड़ित पिता का ये कहना है कि मेरे बच्चे की जिस तरीके से लापरवाही से जान गई है, ऐसे में बिना डॉक्टर के भाई द्वारा और नर्स द्वारा मेरी बाइक की डिलीवरी की गई, ये बहुत गंभीर लापरवाही है। गंभीर लापरवाही को देखते हुए इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और शिफा हॉस्पिटल जो कि बाबू का टीबा स्थित वार्ड नंबर 79 रामगंज में, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन महफूज कुरैशी के साथ इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज, जयपुर।